हेलो गाइस, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि नमन। पीके क्रिक जोन में आपका बिना पिए स्वागत है। दुनिया को समझदार बने रहने दीजिए, हम लोग हरामखोर ही अच्छे हैं। चलिए, आज हम लोग जो आप थंबनेल देख कर आए हैं उस पे बात होगा कर्म पे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कर्म कैसे आपके पीछे पड़ता है। जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है तो आप सबका चादर मोड़ते हैं, और जब आपका खराब समय चलता है तो सब आपका चादर मोड़ता है। समय समय की बात है। तो चलिए बात करते हैं इस पे। पहला, हार्दिक भाई ने ना अपनी जिंदगी में दूसरी सबसे बड़ी गलती करी थी कि एमआई का कैप्टन वो बने। दूसरी सबसे बड़ी गलती। पहली बड़ी गलती उनका शादी ही है। हाँ हाँ, और इसमें भी कर्म है। पहले वो करके आते थे, आज इनके साथ कोई करके चला गया। खैर, समय समय की बात है। हार्दिक भाई काश सिर्फ उस दिन करके आ जाते। पता नहीं क्यों, कौन इनको शादी का भूत दे दिया। नहीं देना था। और जब ये इनका समय चल रहा था ना, आज से साल भर पहले का बात करें, तो जब इनका समय चल रहा था ना, इन्होंने सबका चादर मोड़ा। क्या तिलक वर्मा का अर्धशतक, क्या केएल राहुल का शतक, क्या रोहित शर्मा का कैप्टेंसी, मतलब और क्या शमी का इज्जत। मतलब जो सामने आया सबका चादर मोड़ा। जूनियर को तो ये दांत के बात के ही बराबर समझते थे। इसको दांत के बात ही समझिएगा, दूसरा मतलब इसका मत निकालिएगा। खैर, निकाल लिए तो वो भी सही है, खराब नहीं है। तो ये चीज है। हार्दिक भाई ना एक बात सीख ही गए होंगे, प्रोडक्ट या शादी, देश का ही सबसे अच्छा है। हाँ, देश का ही सबसे अच्छा है, ये हार्दिक भाई बहुत अच्छे से समझ गए। इनका जो दिन खराब आया, वो खराब आया जब ये वर्ल्ड कप में चोटिल होके बाहर हुए। वहां तक तो सारी चीजें इग्नोर हो रही थी क्योंकि परफॉर्मेंस था। ठीक है, परफॉर्मेंस था, और एक तरफ से दिमाग में था कि हाँ, रोहित शर्मा कब तक ही रहेंगे, 2-3 साल में तो रिटायर हो ही जाएंगे, तो चलो टीम इंडिया एक फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। जबकि हरकतें सब देख रहे थे इनकी। जहां बॉलिंग पिच है वहां पे फर्स्ट ओवर बॉल पकड़ लेना, जहां सपाट पिच है वहां दूसरे को बॉल पकड़ा देना। जब बैटिंग का सिचुएशन अच्छा लगे पहले बैटिंग आ जाना, जब सिचुएशन खराब लगे अलग सिचुएशन में आना। फिर तो ये इनका चलता ही रहता था। लेकिन सारा मटिया मेट हुआ जब ये वर्ल्ड कप में चोटिल होके बाहर गए। और जब वर्ल्ड कप में ये चोटिल होके बाहर गए, उसके बाद एक लंबे समय तक बाहर रहे, उसके बाद ये डायरेक्ट आईपीएल खेलने आने लगे, तो सबसे पहला ट्रोलिंग वहां हुआ कि आप अफगानिस्तान का सीरीज क्यों नहीं खेल रहे हैं। जस्ट 10-12 दिन बाद आईपीएल शुरू है, आप वहां अवेलेबल रहिएगा, तो अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं अवेलेबल हैं। फिर उन्होंने उसी अच्छे समय के दौर में गुजरात टाइटन का चादर मोड़ दिया। फिर वो आए मुंबई इंडियंस, फिर उन्होंने अनजाने में मुंबई इंडियंस का भी चादर मोड़ दिया। हाँ हाँ, और इनका ना सारा चीज सही चाह रहा था। अगर ये इस बार अगर T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा अगर हार जाते, ठीक है, तो इनके हिसाब से ही सारी चीजें सेट हो चुकी थी। लेकिन देखो, बात है ना कि विधि का विधाता को कुछ और ही मंजूर होता है। जब वो आपको कुछ शक्ति देता है ना, और जब वो देखता है कि यू आर मिस यूजिंग इट, तो वो फिर छीन भी लेता है। और जो रोहित शर्मा ने ये वर्ल्ड कप जीता ना, उसमें हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। मतलब जिस तरह अब यहां भी कर्म को देखिए कि जिस तरह हार्दिक पांड्या को बनाने में रोहित शर्मा का बहुत बड़ा रोल था ना, उसी तरह एक आईसीसी वर्ल्ड कप का ट्रॉफी में सबसे बड़ा हाथ है हार्दिक पांड्या का। आप समझिए, जहां मैच 30 में 30 या 29 चाहिए था, मैच वहां निकल गया था। मतलब कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता यार कि क्लासन और मिलर खेल रहा है और आप मैच जीत जाओगे। चांस ही नहीं है कि 30 में 29 नहीं बनने दोगे आप। क्लासन और मिलर खेल रहा है, वहां पे हार्दिक पांड्या आया और मैच खोल के चला गया। तो जिस तरह उसने रोहित भाई ने करियर बनाया हार्दिक भाई का ना, उसी तरह मतलब हार्दिक भाई ने करियर एक जो चार चांद लगाया ना रोहित शर्मा के करियर में, वो हार्दिक पांड्या ने ही लगाया। तो ये कर्म है, जब आप अच्छा करते हो ना तो आपके साथ भी अल्टीमेटली आज नहीं तो कल अच्छा होता ही है। ये चीज था। तो ये यहां तक है। और ये कौन अफवाह फैला रहा है भाई कि हार्दिक पांड्या पैकेट में शिखर धवन का फोटो लेके घूम रहा है। खैर, लेके घूमना भी चाहिए। मतलब आदमी कितना भी काजू बादाम खा ले, समझना इस बात को, आदमी कितना भी काजू बादाम खा ले, असली बुद्धि तब बढ़ता है जब वो धोखा खाता है। जैसे हार्दिक भाई ने रोहित भाई का बुद्धि बढ़ाया था। हाँ हाँ, पूरा बुद्धि बढ़ा दिया था हार्दिक भाई ने रोहित भाई का। फिर रोहित भाई इतने बड़े कि उन्होंने डायरेक्ट वर्ल्ड कप ही जीता, इधर उधर रुके ही नहीं, बोले ना अब तो हमको वर्ल्ड कप ही चाहिए, इससे नीचे कुछ मानेंगे ही नहीं। और पूरी दुनिया को भाई, पूरी दुनिया इस बंदे को ट्रोल कर रही थी, पूरी दुनिया इस बंदे को ट्रोल कर रही थी।
मैं भी उसी दुनिया के साथ था। क्या करे भाई, कर्म ही आपके ऐसे थे। आप तिलक वर्मा का 50 नहीं होने दे रहे, आप केएल राहुल का शतक नहीं होने दे रहे, आप कहीं भी बैटिंग आ जा रहे हो, कहीं भी बॉलिंग चले जा रहे हो, कुछ भी बोल दे रहे हो। ठीक है यार। और जो ये किधर है, हाँ इधर से हटेंगे तो दिखेगा ना, ये जो लाइन दिखा हुआ दिख रहा है ना, कि अभी हम लोग कह रहे हैं स्टे स्ट्रांग हार्दिक भाई, ठीक है। देखो हार्दिक भाई सच है लेकिन कड़वा है, नीम का पत्ता तो आज भी कड़वा है, ठीक है, बस भड़वा कोई और हो गया है। नीम का पत्ता कड़वा है, साइबेरिया वाली भड़वा है, समझ जाओ भाई। हमें दुख है आपके डिवोर्स पे, ठीक है। ऐसे आप शिखर धवन भाई का फोटो लेके मत घूमो, नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, हार्दिक भाई संभाल लेंगे, टेंशन मत लो आप। देखो यार ये कर्म वर्म पे जितना भी बात हुआ, ठीक है, ये तो था ही, ये सारा चीज है। खैर अंत में देखो हार्दिक भाई ना बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, नो डाउट बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। मतलब कि इंडिया को ऐसा ऑलराउंडर, सब कहते हैं कपिल देव थे, हम लोग तो नहीं खेलते देखे क्योंकि हम लोग उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। हम लोग के सामने ना इंडिया में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऐसा नहीं देखे, जो सच है भाई, जो सच है वो है। और जैसा ये बंदा देश के समय खेलते समय जो एफर्ट डालता है ना, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। हाँ बस थोड़ी हरकतें इसकी ऊंच नीच हो जाती हैं, छपरी वाली कर देता है ये, बट आफ्टर ऑल ना, आफ्टर ऑल हम लोग को क्रिकेट से मतलब है। देखो नेचर आदमी ना थोड़ा देर के लिए साइड रख देता है। अभी हम लोग भूल गए ना वर्ल्ड कप जिता के, जब पूरा पूरा पब्लिक भाई, पूरा पब्लिक हार्दिक पांड्या का 2 महीना पहले तक चादर मोड़ा है, पूरा पब्लिक, हम भी उसमें शामिल थे, ठीक है। लेकिन देखो यार वर्ल्ड कप जिता के दिया इंडिया को, उसने पूरे पब्लिक का चादर मोड़ दिया। हाँ मतलब कि बहुत लाजवाब जवाब दिया, इससे बेहतर जवाब देश को दिया ही नहीं जा सकता था पब्लिक को। इससे बेहतर जवाब आप क्या दोगे, आप इससे बेहतर जवाब नहीं दे सकते हो। जो रिवेंज का जो जवाब होता है ना किसी के, वो रिवेंज इससे बेहतर नहीं हो सकता था। बहुत ही लाजवाब और कमाल। खैर अंत में हम लोग विश करते हैं, ठीक है, कि हार्दिक भाई अगली बार आप सिर्फ करके ही आए, ठीक है। आप आईपीएल में अच्छा खेलें या ना खेलें, देश को वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, इस तरह का इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट इसी तरह जिताते जाएं। थैंक यू सो मच, जो आपने इतना अनफॉरगेटेबल मेमोरीज दिया पूरे देश को। बढ़िया है, थोड़ा 19-20 है, आपकी हरकतें हैं, हमें पता है, हमें पता है प्रभु, आप हमें फिर से मौका देंगे गाली देने का, हमें आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन वो क्या है ना, वो सारी चीजें ना बाय प्रोडक्ट है आपके हरकतों में। वो चलता रहेगा, जन्मों जन्म का साथ है हमारा और आपका। लेकिन बस हम आपको ट्रोल करते रहे, फिर आप ना इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ये सब जिता के हमें ट्रोल करते रहो। ये ट्रोलिंग बहुत हेल्दी ट्रोलिंग होगी हम लोगों के बीच में, हम सह लेंगे। आप किसी दिन आके ट्रॉफी जिताने के बाद हम पब्लिक को चादर मोड़ भी बोल दोगे तो हम सह लेंगे, सुन लेंगे, तालियां बजा देंगे ऐसे। आप बस ट्रॉफी तो जिता के दो इंडियन फैंस को, और क्या चाहिए हमें, और आता क्या है, हमें यही आता है, या तो सपोर्ट करना या ट्रोल करना। जैसे ही आपकी हरकतें रहेंगी हम वैसा करते जाएंगे। आप निश्चिंत रहो, आप बस खेल पे ध्यान दो। आप बोलो तो साइबेरिया को रेल दें हम लोग, आप बस खुल के सामने कह नहीं रहे हो। आप कह तो दो, 2 बार में ट्रेंड लाएंगे, साइबेरिया अलग चला जाएगा। साइबेरिया की ही थी ना आपकी बीवी। मैं गलत में नेट पढ़ लूं, फिर नेट पे गलत पढ़ लूं, फिर दिक्कत हो जाएगा। खैर जो भी है, चलिए दोस्तों, ये आज का वीडियो का अंत है। कल नए टॉपिक पे मिलेंगे, और परसों से फिर इंडिया वर्सेस श्रीलंका भी है तो उस पर भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।